सीधे चलते हैं, हम इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं अभिषेक उपाध्याय। अभिषेक, सबसे पहले अभी वहां पर क्या हालात हैं? सुबह बहुत जोश था, यूनिटी की बातें हो रही थी, रात में हाउ इज द मूड? निशांत, यहाँ पर एकदम जीवन अलर्ट मोड में चल रहा है और ये हम नागरिकों से लेकर के मिलिट्री और सरकार हर तरफ हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से अलर्ट हैं। जो 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 सैन्य तैयारियां हैं वो लगातार जारी हैं। हालांकि उनका उस तरह से डिस्प्ले नहीं किया जा रहा है जिस तरह से रूस की ओर से हो रहा है, लेकिन वो लगातार जारी हैं। नेटो से जो संपर्क है यूक्रेन का, वो भी संपर्क भी बना हुआ है और अमेरिका के साथ भी एक जो रूस से अगर कोई हमला होता है तो अमेरिका मदद करे, इस लिहाज से जो डिप्लोमेटिक चैनल हैं वो भी लगातार ओपन है। तो कुल मिलाकर के ये आप समझ लीजिए कि ऐसा लग रहा है कि जैसे तूफान से पहले की शांति है। ये तूफान जो है इसको बाहर से आना है, यहाँ पर अगर आया तो उसका असर क्या होगा, कितना होगा और कैसे उससे निपटा जाएगा, इसको लेकर के यहाँ पर चर्चाएं बहुत ही ज्यादा गर्म हैं और ये चर्चाएं सड़क से लेकर के यूक्रेन की संसद तक में सुनाई दे रही हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा अभिषेक, आप जो जानकारी दे रहे हैं, आप लेवल ऑफ अलर्टनेस की अगर बात की जाए, आप वहां पर कीव में मौजूद हैं, क्या होता है? कुछ ये लोग मॉक ड्रिल्स भी करते हैं रात में, कुछ लेवल ऑफ अलर्टनेस के लिहाज से क्या कुछ ऐसा तैयारी होती है कि पूरे कीव को कुछ मिसाइल्स वगैरह कुछ चीजों से घेर रखा है? रात का वो समय होता है जो बहुत खतरनाक होता है। देखिए, 3 लेवल पर तैयारियां हैं जो हमें जानकारी मिली है। एक तो ये है कि जो सेना की अलग अलग बटालियन हैं मिलिट्री की, उनकी जो तैयारियां हैं, उनकी जो ड्रिल हैं वो लगातार जारी हैं। और चूंकि ये ठंड का समय है, बर्फ़ पड़ रही है, तो जो बर्फ़ में जो स्नो वारफेयर है उसकी भी यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। दूसरा, जो फॉरेन से यहाँ पर फॉरेन की भी के जो गुरिल्ला हैं, फॉरेन के जो लड़ाके हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं यूक्रेन की ओर से, उनकी भी तैयारियां चल रही हैं। तीसरा है कॉम्बैट ट्रेनिंग, जो नागरिकों की है, जो सिटीजन है, आम नागरिक, उनको भी ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर ऐसी स्थिति आए, चूंकि जो डिफरेंस है फौज का यूक्रेन की और रूस की, वो बहुत बड़ा है। तो अगर ऐसी नौबत आई कि फ्रंट लाइन पर जाके लड़ना पड़े तो सैनिकों की कमी नहीं होनी चाहिए, तो सिटीजन भी उसके लिए तैयार रहें, उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो इन 3 स्तर पर लगातार तैयारी की जा रही है। और जो एयर स्ट्राइक का खतरा जिसकी आप बात कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक के लिए नेटो और अमेरिका, ये 2 ताकत हैं यूक्रेन के, जो यूक्रेन की संसद को, यहाँ की सरकार को इस बात का यकीन है कि ये उनके पीछे खड़े हैं। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एंड स्टे सेफ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।